जैसे कांग्रेस आगे बढ़ रही थी तब जलेबियां बांट रहे थे, लड्डू फूट रहे थे, ढोल बजा रहे थे। जब पीछे होने लग गए, पीछे हाट हो रही है, तब बोले ये ईवीएम का काम है, ईवीएम के और दोष लगाने लगे। बीजेपी के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता सभी लोगों ने मन से काम किया। कांग्रेस का अहंकार था, कांग्रेस का अहंकार को जो फुगा है उसका फोड़ दिया। फेक नैरेटिव से एक बार आप हरा सकते, एक बार जीत सकते, बार बार नहीं जीत सकते। बहुत बड़ा कल का हरियाणा का जो विजय था, जीत थी, ये देश के लिए बहुत अभिनंदनीय है, क्योंकि मैं हरियाणा की और जम्मू कश्मीर की जनता को धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी अभिनंदन करता हूँ। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह जी और अध्यक्ष भाजपा के नड्डा जी, इनका भी अभिनंदन करना चाहिए। सभी कार्यकर्ताओं ने जी जान से काम कर लिया। बीजेपी के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता सभी लोगों ने मन से काम किया और जो कांग्रेस का अहंकार था, कांग्रेस का अहंकार को जो फुगा है उसका फोड़ दिया। वो जैसे कांग्रेस आगे बढ़ रही थी तब जलेबियां बांट रहे थे, लड्डू फूट रहे थे, ढोल बजा रहे थे। जब पीछे होने लग गए, पीछे हाट हो रही है, तब बोले ये ईवीएम का काम है, ईवीएम के और दोष लगाने लगे। ये तो बहुत दुटप्पी दोगली रणनीति है और इसका निषेध भी करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर हरियाणा की जनता ने, जो किसान, जवान, पहलवान सभी लोगों ने मिलकर, पूरी जनता ने मिलकर सभी लोगों के नैरेटिव फेल कर दिए और आदरणीय मोदी जी के काम को पसंद कर दिया और इसलिए वहाँ पर तीसरी बार लगातार हैट्रिक हो गई। डबल इंजन की सरकार की जीत हुई है। लोगों ने तय कर लिया है, जहाँ डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, केंद्र के मदद से राज्य का विकास हो रहा है। इसलिए यहाँ पर भी मैं कहता हूँ, जहाँ डबल इंजन सरकार है उसका फायदा होगा। और यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस को अहंकार हुआ था, कांग्रेस फेक नैरेटिव फैला रही थी, कांग्रेस जाति में बैर पैदा कर रही थी। इसलिए वहाँ की जनता ने विकास को अपनाया और ये निगेटिव और फेक नैरेटिव को नकारा है और इसलिए हरियाणा का भी अगले 5 साल में बड़ी तेज़ी से विकास हो जाएगा। 10 साल में मोदी जी ने जो किया हुआ काम, उसका लेखा जोखा देखो। 50-60 साल जो कांग्रेस थी उसने किया हुआ काम, आज देश भर में विकास की गंगा बह रही है, देश आर्थिक उन्नति पर जा रहा है, देश पूरी दुनिया में नंबर 1 पर चल रहा है और आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता देश में नहीं बल्कि दुनिया में नंबर 1 पर चल रही है। इसका भी फायदा ये हरियाणा में जरूर हुआ है, क्योंकि उनकी भी लोकप्रियता और उन्होंने किया हुआ काम, उन्होंने किया हुआ विकास, ये भी लोगों ने ध्यान में रखकर हरियाणा को, बीजेपी को जिताया है। और इसलिए जो अहंकारी है, अहंकारी रावण का भी पराभव हुआ था, उसकी भी हार हुई थी। जब अहंकार पैदा होता है तो ऐसी अवस्था होती है। फेक नैरेटिव से एक बार आप हरा सकते, एक बार जीत सकते, बार बार नहीं जीत सकते। ये महाराष्ट्र और देश की जनता जो है, हरियाणा की जनता है, बहुत ही समझदार है। उन्होंने समझदारी से काम किया है और विकास नीति को जिताया है। और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि महाराष्ट्र में भी आपका सवाल जो है, महाराष्ट्र में भी जैसे हरियाणा में विकास नीति जीत गई, तो महाराष्ट्र में फिर महायुति विकास नीति के बलबूते पर जीतेगी, क्योंकि 2.5 साल में जो महाविकास आघाड़ी ने किया हुआ काम, 2 साल में महायुति ने किया हुआ काम, हम जनता के दरबार में इसको रखना चाहते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी होने दो। हमने किया हुआ काम, उन्होंने महाविकास आघाड़ी ने बंद किए हुए प्रकल्प जो है उसे हमने शुरू किए, जैसे समृद्धि हाईवे हो, अटल सेतु हो, कोस्टल हाईवे हो, मेट्रो हो, मेट्रो कारशेड हो, पुणे के मेट्रो हो, पूरे राज्य में मेट्रो के काम शुरू है, उसे उन्होंने बंद कर दिया था। जलयुक्त शिवार जैसी योजना किसानों के लिए एक वरदान साबित होने वाली योजना बंद कर दी। हमारी जैसी सरकार आई, सभी स्पीड ब्रेकर हमने बंद उठाए, सभी स्टे को हटा दिया
और सब काम जोर शोर से शुरू हुए। एक तरफ प्रकल्प शुरू हुए, दूसरी तरफ इंडस्ट्री आई, तीसरी तरफ कल्याणकारी योजनाएं, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री ज्येष्ठ नागरिक योजना, किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को, मेरी बेटियों को जिनको उच्च शिक्षा प्राप्त करना है उनको, और सीनियर सिटीजन सभी लोगों को एक इकोसिस्टम हमने तैयार की। और आज मुझे आनंद है, समाधान है कि इस राज्य में सर्व समावेशक विकास हो रहा है, इंफ्रा हो रहा है, इंडस्ट्री हो रही है, कल्याणकारी योजना हो रही है। हम सबको मेलजोल करने का एक इकोसिस्टम बनाया और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में ये लेखा जोखा जनता देखेगी और निश्चित रूप से महायुति के सरकार को फिर एक बार इस महाराष्ट्र की जनता किए हुए हमने काम, विकास और प्रकल्प इस पर शिक्कामोर्तब करेगी, ये विश्वास मुझे है।